नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चिंत। देखने में ये आ रहा है कि भई यूरोप और कुछ लोग अभी ट्रम्प को उस जगह पे पहुँचा दिया है कि भैया सीधा-सीधा ओपन वार्निंग्स मिल रही हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फिनलैंड, कई लोग अभी रूमर तो ये है, इसके बारे में कन्फर्म नहीं है बट जॉर्जिया मेलोनी हैज़ आल्सो सेड समथिंग। काफ़ी सारे यूरोपियन लीडर्स खड़े हुए हैं। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जर्मनी ने आके जो चीज़ें बोली हैं कि फॉर जर्मनी एज इंडिया इज़ एशिया। नाउ दैट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट टू गिव। क्या ये पूरा जो गैम्बल इन लोगों ने खेला है क्योंकि अमेरिका की तरफ से ये भी बोला जा रहा है यूरोपियन यूनियन को कि साहब आप ज़रा तेल लेना बंद करिए भारत से और भारत पे सैंक्शन लगाइए। सो जर्मनी का यहाँ पर आना, क्या ट्रम्प को ये जवाब मिला है और एक भारी भरकम वार्निंग मिली है यार इनफ इज़ इनफ, बस। बिकॉज़ जो जापान के साथ हुआ, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सो लेट्स टॉक पथिकेत भाई, नमस्कार। नमस्कार राजू भाई। पहले तो बिफोर वी स्टार्ट द प्रोग्राम, मैं भारत सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल ऑल ऑफ अस कि बहुत अहम जो 3 डिसीजंस पिछले 2-3 दिन में ली गई है। एक तो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का जो कट ऑफ डेट है 2014 से 2024 तक किया गया है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जीएसटी रिफॉर्म इज़ अ ह्यूज थिंग। फिर उसके बाद ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जिसका एक लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी की तरह ही बना गया ऑलमोस्ट। इट हैज बीन कोडिफाइड एज अ लॉ, लीगल मैंडेट है अभी, इट्स नो मोर अ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। दुख की बात है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में इमिग्रेशन ब्यूरो लेके उतना बात होगा नहीं, बट एक चीज मैं सबको बता देना चाहता हूँ। इमिग्रेशन ब्यूरो की जो फीडर फीडर ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ से उनके स्टाफ आते हैं, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो है। सो इमिग्रेशन ब्यूरो विल डू अ ह्यूज वर्क, कोऑर्डिनेट करेगा विद द स्टेट्स टू रिपोर्ट, और वो काम होता रहेगा। इट्स अ कंटिन्यूअस वर्क रहेगा। हालांकि पहले क्या होता था, स्टेट्स के तहत होता था, स्टेट्स हैड द राइट टू डू व्हाटएवर, बट द सेंटर इज टेकिंग अप लॉट ऑफ एफर्ट नाउ, व्हिच इज वेरी कमेंडेबल। तो ये जो जीएसटी वाला इशू हुआ है, उम्मीद की जा रही है, एंड पॉसिबली इट विल हैपन इन अ बिग वे, इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट टू डिस्काउंट जो थोड़ा बहुत ये ट्रम्प की टैरिफ के वजह से जो थोड़ा सा चैलेंजेस आए हैं इन सर्टेन सेक्टर्स, इट वुड हैव अ ह्यूज काउंटर इफेक्ट। तो couple of issues let's discuss as Adi comes back. कुछ मुझे लगता है कि कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम चल रहा है। now let me put it this way. नंबर वन, अगर आप देखेंगे ये जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर स्टब, अलेक्जेंडर स्टब ने एक स्टेटमेंट दिया। अलेक्जेंडर स्टब ने कहा है कि इफ ये जो अभी अलेक्जेंडर स्टब ने ये कहा है कि जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो अभी मीटिंग हुआ, इट रिस्क्स losing the game to the Shanghai Cooperation Organization if it doesn't adopt a more respectful and cooperative approach when it comes to foreign policy in the global south, particularly towards countries like India. So इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कही है कि my message to you, my European colleagues, and particularly to the US, is that if we don't engage in a more cohesive and dignified foreign policy, especially with regard to global south countries such as India, we will lose. फिनलैंड का एक बहुत बड़ा बॉर्डर है रशिया के साथ। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट अलेक्जेंडर स्टब ने दिया है कि मोर कोहेसिव एंड डिग्निफाइड फॉरेन पॉलिसी। अगर आप देखेंगे ट्रम्प की जो अप्रोच रही है पिछले कुछ महीनों से, या फिर इट हैज बीन द प्रॉब्लम टू द वेस्ट पूरा ही। ट्रम्प तो थोड़ा आउटस्पोकन है, वो दिखता है, बाकी दिखते नहीं है। बट बेसिक इशू है, अगर आप ये जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की जो फॉरेन पॉलिसी या अप्रोच टुवर्ड्स रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, वो है तीन चीज। नंबर वन, दे स्टिल ट्रीट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज देयर कॉलोनीज। एक कॉलोनियल माइंडसेट से करता है, बोल दिया तो बोल दिया, वही करना है। दिस इज द माइंडसेट। एंगेज करना, डिलिबरेट करना, डिस्कस करके कंसेंसस लाना, ये सब करता ही नहीं है।
और जहां पे वो कंसेंसस होता नहीं है वहां यूनाइटेड नेशंस या किसी से कोई स्टेटमेंट दिलवा देता है, नहीं नहीं वेस्ट ने बहुत अच्छा बात बोला है, सबको मानना चाहिए, और वहां इनके चेले चपेटे बैठे ही है। दूसरी चीज है एक कंडेंसेंडिंग एटीट्यूड है ट्रम्प में, तो बहुत ज्यादा है कंडेंसेंडिंग एटीट्यूड। यहाँ मतलब वो लाइबेरिया का प्रेसिडेंट का मैं सुन रहा था, तो लाइबेरिया के प्रेसिडेंट, लाइबेरिया जो है ऑफिशियल लैंग्वेज वहाँ का इंग्लिश है। अब लाइबेरिया क्या, वो देश तो ऐसे ही बना था कि जो ये जो अफ्रीकन अमेरिकन को लिया गया था वो अमेरिका में, सम ऑफ देम वर ब्रॉट बैक टू लाइबेरिया, एज अ छोटा सा देश बनाया गया, वहां पे वो उनको बसाया गया है। तो they know English. Because the Liberian president speaks English, Trump was like, surprising. You know so good English. Oh, wow, wonderful. मतलब the attitude is कि यार तुम्हारे जैसे, तुम तो सफेद चमड़े वाले हो नहीं, तुमको ऐसे कैसे इंग्लिश आ गया, इस तरह का एटीट्यूड। कंडेंसेंडिंग, अनडिग्निफाइड, डिसडेन जो होता है ना, डिसडेन आपकी, वो उसकी जो शब्द है वो यूज इस्तेमाल करता है इंडिया के प्रति। आप देखना जैसे डिसडेन, तुम मतलब मानसिकता है, उसकी मानसिकता है कि तुम्हारे मेरे पैर की जूती के बराबर का नहीं है, इस तरह की मानसिकता है। और ये ट्रम्प का नहीं है सिर्फ, ये वेस्ट का ही है। दे हैव नॉट येट कम आउट ऑफ दैट कॉलोनियल हैंगओवर। तो अलेक्जेंडर स्टब ने वो कहा है कि वी आर लूजिंग द गेम बिकॉज ऑफ दिस माइंडसेट। एंड उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहा है उसके बाद, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। He said, ki, I think this meeting in China, the 25th meeting of the SCO heads of state council, ये 25th वाला बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले जो 24 मीटिंग हुए थे, किसी ने पलक झपक के सोचा भी नहीं कि हुआ क्या है वहां। इंडिया में भी किसी को इंटरेस्ट नहीं होता था। हाँ ठीक है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर गए हैं, दैट इज फाइन, हाँ एक इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है, इससे ज्यादा किसी ने फोकस नहीं किया था। ये 25th वाला, द होल वर्ल्ड वाज वाचिंग। So he said, I think this meeting in China is a good reminder to the global West of what is at stake. We are trying to preserve the remnants of the old order. उनको एहसास हो रहा है कि there's a shift in the global order happening. ये इंपॉर्टेंट चीज है। उनको लग रहा है कि नहीं नहीं, ये तो हम लोग जो पकड़ के बैठे हैं ना वेस्ट में, ये जो वेस्ट वो ब्रेटन वुड सिस्टम्स बनाया गया 1945 से, दैट इटसेल्फ वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लीग ऑफ नेशंस, कि ये ओल्ड ऑर्डर जो है इसमें बदलाव आ रहा है। वी आर ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू समथिंग विच इज पास्ट इज एक्सपायरी डेट बेसिकली। तो प्रॉब्लम कहां पे, प्रॉब्लम है अभी भी देखेंगे, द व्हाइट मैन नोज व्हाट इज गुड फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये मानसिकता है। द व्हाइट मैन नोज व्हाट इज गुड फॉर यू, यू डोंट नो, तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे लिए अच्छा क्या है। मैं व्हाइट हूं ना, माई स्किन इज व्हाइट, so I am more intelligent than you. That is the construct. My skin is white, I can speak fluent English, and so I know more than you. और ये नैरेटिव और ये जो कल्चर है इस देश में भी तैयार की गई है। इस देश में भी कोई अगर फॉरेन एक्सेंट में बात करे ना, एक प्रिजम्पशन हो जाता है, अरे बाप रे ये तो बहुत एडुकेटेड है। हमारे यहाँ भी बॉलीवुड में कभी कभी लोगों को बुलाया जाता है कॉन्फ्रेंस, और इतने सारे हैं ना वहां पे आके, दे स्पीक जिबरिश इन वेस्टर्न एक्सेंट। अब लगता कि अरे बाप रे इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रही है, इतनी फॉरेन एक्सेंट है, अच्छा ही होगा। दैट्स वन थिंग। सो देयर इज अ रियलाइजेशन, और इंटरेस्टिंग आदि भाई, ये जो रियलाइजेशन है ये ईस्टर्न यूरोपियन एंड स्मॉलर कंट्रीज ऑफ यूरोप को में आ रहा है। और बड़े बड़े जो बैठे हैं वो अभी भी उसको पकड़ के बैठे हैं, जो ब्रसल्स के इर्द गिर्द है, जो ब्रसल्स से दुनिया चलाता है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड, ये सिर्फ ये वाला नहीं है। French hospitals have been told to prepare a potential armed conflict in Europe by next year. Okay? And this is a report which has come up in all the major Western newspapers. French government has not denied this directive.
क्या बोला है? तो देयर इज अ फ्रेंच न्यूज़पेपर, ला कनाड इनचेन या इनचेन जो भी है, फ्रेंच मुझे उतना आता नहीं है, has asked Ministry of Health जो फ्रांस का है, it has asked hospitals to prepare for major military engagement. कितना है? न्यूज़पेपर ने लिखा है कि न्यूज़पेपर warned that between 10,000 to 50,000 men could be expected in hospitals over a period of 10 to 180 days. Imagine. उसके बाद कल जर्मनी का कैबिनेट ने एक ड्राफ्ट बिल पास किया that would introduce voluntary military service. So they are expanding their army. उनकी समझ में आ रही है कि अगला होने क्या वाला है. Next year March तक they are anticipating the conflict of Russia versus Ukraine to spread. तो इसके बारे में कल एक पोलिश रेडियो का जर्नलिस्ट ने ट्रम्प को पूछा कि आप तो नाराज हो भाई रशिया से, रशिया कुछ मान नहीं रहे, आपने तो कुछ किया ही नहीं, एक्शन किया ना, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया. मतलब पड़ोस में केजी स्कूल में बच्चा कोई फेल कर गया तो तुमने क्या किया? उस बच्चा जिस दुकान से चॉकलेट खरीदता है उस दुकानदार के ऊपर बोला कि कल से तेरे ऊपर मैं कल कल तेरे को बॉयकॉट कर रहा हूं, कल कोई नहीं खरीदेगा यहाँ से. वो बच्चा फेल किया क्लास 1 में और वो बच्चा जिस दुकानदार से चॉकलेट खरीदता है उसके ऊपर तुम बोल रहे हो कल से तू चॉकलेट नहीं बेचेगा. बोले क्यों भाई? नहीं तू चॉकलेट बेचता है ना इसलिए ये फेल कर गया. मतलब उसने बोला आई टुक सो मच एक्शन, ट्रम्प ने बोला टुक सो मच एक्शन, डू यू नो आई पुट टैरिफ ऑन इंडिया. किसी को समझ में नहीं आया. उनके जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन लेविट, उसने भी बोली ये बात, इतना बड़ा एक्शन ले लिया रशिया के ऊपर, टैरिफ लगा दिया. टैरिफ लगाने का किसको समझ में नहीं आ रहा ये रिस्पॉन्स किस तरह, इतना बड़ा एक्शन है कि किसी को समझ में नहीं आया. हाँ तो फिर बोला गया इतना तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है मतलब ये बहुत बड़ा एक्शन है, इसी को समझ लो. तो ये वेस्ट में ना इट्स लाइक अ टोटल कंफ्यूजन राइट. हाँ, नो आई एम नॉट सेइंग कि बाकी दुनिया में सब शांत है, ऐसा कुछ नहीं है. अफ्रीका में लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है, एशिया में प्रॉब्लम है, यहाँ प्रॉब्लम है, इंडिया में भी फ्लड्स की प्रॉब्लम है, इंडिया चाइना में टेंशन है. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस, कि ये जो टेंशन देने वाले लोग हैं ये खुद अभी टेंशन में आ रहा है. दिस इज द ओनली थिंग. जो टेंशन देने वाले लोग हैं, जितने सारे जगह पे खुराफाती चल रहा है, सबका जड़ देखना वेस्टर्न यूरोप है या अमेरिका है. यार वो रिसेशन में जा रहा है भाई. मोदी ने भी बोल दिया अब तो. एक तो एक मोदी है उसको तंग करके रखा हुआ मोदी ने, और एक मूडी है, मोदी भी तंग कर रहा है. मोदी बोल रहा है भैया यूएस इकोनॉमी इज ब्रिंक ऑफ रिसेशन. तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी ना, ऐसे नहीं कर सकते आप. तो अगर ऐसे हो जाएगा तो फिर गड़बड़ है, दिस विल बिकम अ प्रॉब्लम. हाँ तो वही है ना, पहले इन्फ्लेशनरी टेंडेंसीज वहां पे दिखेगी बिकॉज प्राइसेस आर गोइंग अप थैंक्स टू टैरिफ्स. फिर उसके बाद स्टैगफ्लेशन जैसी सिचुएशन हो सकती है. और यूरोप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हाई इन्फ्लेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज हाई इन्फ्लेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ एनर्जी हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ सैंक्शंस ऑन यूरोप, रशिया. फिर कॉस्ट ऑफ एनर्जी बढ़ जाता है तो इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी हो जाता है. इन्फ्लेशनरी टेंडेंसी जब आ जाता है तो बेसिकली आपके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर आपकी प्रायोरिटी होती है, बाकी आपकी कॉन्स्पिक्यूअस एक्सपेंडिचर आप करते नहीं हो. तो बिकॉज यू आर होल्डिंग ऑन टू योर एक्सपेंसेस, क्योंकि आपकी बेसिक कॉस्ट ऑफ लाइफ हैज गॉन अप, और इमिग्रेंट्स को पैसा देते देते वैसे कंगाल हो गए उनके सरकार. तो व्हाट हैपेंस देन, द रिसेशनरी टेंडेंसीज कमिंग बिकॉज अदर सेक्टर्स आर नॉट परफॉर्मिंग. तो ये तो एंड इवेंचुअली ये जब आएगा वो अपने आदतों से वो उभर के नहीं आएगा ना. इनकी आदत हो गई है कि यूक्रेन को पैसा देंगे, फंडिंग करेंगे फॉर द वॉर. दे कैन नॉट मूव अवे फ्रॉम इट. ब्रसल्स विल लूज इट्स रेलेवेंस अगर वो वहां से मूव कर जाए. तो ब्रसल्स अपनी अपनी वो जो प्री एमिनेंस है उसको बरकरार रखने के लिए दे विल नॉट बज. दे विल नॉट से कि यूनियन यूक्रेन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ नेटो. ईयू का पार्ट हो सकता है, वो रशिया ने भी बोल दिया लेट देम बी पार्ट ऑफ ईयू, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नेटो नहीं. सिक्योरिटी गारंटी अब यूक्रेन मांग रहा है, सिक्योरिटी गारंटी कौन सिक्योरिटी गारंटी देगा?
सिक्योरिटी गारंटी का मतलब वहां पे सोल्जर भेजो। यूरोप में कोई फाइट करना चाहता नहीं, जबरदस्ती सोल्जर भेजोगे। अब कोई अच्छा रिसेशनरी टेंडेंसीज आता है, मतलब नौकरी की प्रॉब्लम है, नौकरी की प्रॉब्लम है, फिर बोला जाएगा तुम एक काम करो, फौज ज्वाइन कर लो, फौज ज्वाइन करके यूक्रेन चले जाओ। इट्स मूविंग टुवर्ड्स द chaos, so it's not something new, but it's only thing कि जो टेंशन देने वाले थे वो खुद टेंशन में आ रहा है। ये जो फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा, आप देखेंगे जैसे जैसे we we move towards 2026, many countries of ईस्टर्न यूरोप जिनके डायरेक्ट बॉर्डर्स है रशिया के साथ, वो बोलेंगे भाई मुझे इसमें नहीं रहना है, या तो तुम लोग सुधर जाओ, या तो तुम लोग सुधर जाओ, और एल्स आई एम मूविंग आउट ऑफ नेटो। बिकॉज दे डोंट वांट, क्योंकि उनको पता है कि जो पश्चिमी देश है वो खुद लड़ेंगे नहीं, नहीं लड़ेंगे वे इनके, दे विल लुक फॉर द नेक्स्ट यूक्रेन। Yeah. यूक्रेन बर्बाद हो जाने के बाद दे विल लुक फॉर द नेक्स्ट यूक्रेन। अब फिनलैंड की वैसे ही एक इतिहास है रशिया के साथ लड़ाई की, जंग की। दे डोंट वांट टू फाइट। फिनलैंड बाय द वे इज अ ब्यूटीफुल कंट्री, आई हैव बीन टू फिनलैंड, beautiful country, but they are in problem। उनको पता है it will be Finland, it will be Sweden, it will be Romania, it will be Poland, इनको टारगेट किया जाएगा, अमेरिका से करेगा। फिर वहीं पे भी ट्रम्प बोलेगा टैरिफ बढ़ाओ, डिफेंस बजट बढ़ाओ, विल डू ग्रेट बिजनेस, विल हैव, विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, you will sell you weapon systems, it's a beautiful country, most powerful country, you cannot survive without America, the world will get destroyed without us, will do। एक टाइम आएगा ये सब बोलेंगे साले चुप कर। This is what is going to happen. His biggest allies in Europe will say, get lost if he continues like this। वैसे तो थोड़ा मेलो डाउन किया है, pardon my words, but एक टाइम ये फ्रस्ट्रेशन आएगा ना, लेकिन यार मेरी मरने की नौबत आ गई है मेरी देश की, तुम अपने वही ढिंडोरा पीट रहे हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, we'll do great business, billions of dollars business, oh these small countries are beautiful countries, they're giving so much business to America। एक टाइम ये सुन सुन के चुप रहते रहते एक टाइम these folks in Europe will lose their own elections। all of them are terribly unpopular right now। यूरोप में आज अगर आप इलेक्शन कर दो ना, सारे के सारे हार जाएंगे। सबसे लकी है उर्सुला वॉन डर लाइन, उसको कोई इलेक्शन जीतना नहीं है, बट शी हैज द मोस्ट सिक्योर प्लेस इन ब्रसेल्स, all power without responsibilities। So what is happening is a pushback, not from China, India, Russia, it's from the Europeans। ये एक मोदी जी ने वो तीन जने खड़े होके पता नहीं क्या बात किया, वो पहले ही बोल दिया होगा कि हम लोग थोड़ा हंसेंगे बसेंगे, उसका जो इम्पैक्ट है ना, उसका जो इम्पैक्ट है, ये सारे इम्पैक्ट उस चीज का है, वो 1.5 मिनट का। और वो जो गाड़ी में बैठ के क्या बात किया पुतिन जी के साथ, अगर ऐसे ही बात किया हो कोई, बाकी सब छोड़ो कि क्रिकेट और फुटबॉल लेके भी बात किया होगा, वो भी रशिया यूरोप में टेंशन है। तो दे रियलाइज की थिंग्स आर नॉट। अब प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग आई वांट टू से कि ये हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो पॉपुलर है सोशल डिजिटल मीडिया में, एक एक खान सर करके, खान मिस्टर खान, खान सर, जो ये भाई साहब बोल रहा है कल को अगर ट्रम्प बंद कर दिया गूगल, जीमेल, बकवास कर रहा है। दिस गाय हैज ह्यूज रीच, स्टूडेंट सुनते हैं उनको करोड़ों के तादाद में, और ये इस तरह के मूर्ख बना रहे हैं। इनको बेसिक समझ नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस की, इनको बेसिक समझ नहीं है वॉल स्ट्रीट और व्हाइट हाउस में जो अंतर है, कि कल को अगर गूगल बंद भी कर दे ट्रम्प, तो अगले 10 साल का रेवेन्यू जनरेशन वॉल स्ट्रीट का कहां से आएगा। मूर्खता की एक हद होती है, और हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत टाइम से बहुत सारे मूर्ख, सॉरी ऐसा कहना नहीं चाहिए, ज्ञान बांट रहे हैं। चैलेंज है अमेरिका के साथ, लेकिन अमेरिका के साथ चैलेंज, हमारे कोई प्रॉब्लम अमेरिका के साथ नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज बॉस, द अमेरिकन themselves are a little confused कि भाई हो क्या रहा है। द पुशबैक इज कमिंग फ्रॉम अमेरिका इटसेल्फ, ये तो समझ जाओ बात करने से पहले।
He is very popular. People listen to him. We should not be talking about another influencer on our channel. लेकिन आपको लोग सुनते हैं, आप गलत चीज मत बोलो. There's a pushback from America happening against Trump administration. कहाँ गूगल को बंद कर देंगे, यूपीआई नहीं चलेगा, हम बैठ जाएंगे भाई साहब. एनीवेज, सो आई थिंक मैं यार सबको गूगल बोलता और हूँ यूपीआई का कोई कनेक्शन ही नहीं है यार. कौन समझाए, कौन समझाए, कौन समझाए. कौन समझाए. The entire digital infrastructure of UPI is completely separate from all of it, and it works even on a basic phone आजकल. एंड्रॉइड की जरूरत ही नहीं है. और कर लो बंद. यू थिंक यू विल बी एबल टू लास्ट आउट इन द ग्लोबल मार्केट आफ्टर नहीं, दैट? हाँ, मैं तो खुश. देयर विल बी टेम्पररी प्रॉब्लम्स. ये अगर कर देना, तो आई विल से गॉड ब्लेस यू. देन दैट पुशबैक विल कम फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग इट्स ओन सर्च इंजन, जो अब तक नहीं है. फिर चैट जीपीटी पैसा कहाँ से बनाएगा? चैट जीपीटी पैसा कहाँ से बनाएगा? वो साला यहाँ पर डेटा सेंटर लगा रहा है, तुम बात कर रहे हो यार. वो बोलता है भैया मेरा तुमको डेटा सेंटर यहाँ चाहिए, मैं लगा देता हूँ साहब, यहाँ पर ही लगा लो, कोई टेंशन नहीं हजारों है. के क्लियर हूँ. हजारों के तादाद में जीसीसी बन रहा है यहाँ पे, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर. ऐसे ही बन रहा है. अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव किसी की लड़ाई है नहीं, हमारी भी ऑब्जेक्टिव लड़ाई नहीं है. कौन सा हमें, इट्स जस्ट दैट अगर मेरे साथ आदि अचिन की इतनी अच्छी टचवुड दोस्ती है, तो हम लोगों को पता भी है हमारा दायरा क्या है. वी डोंट इंटरफेयर बियॉन्ड अ पॉइंट. देशों में भी वही होता है. अमेरिका को सिर्फ यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप मेरे इंपॉर्टेंट पार्टनर हो, पर अपने दायरे में रहो. डोंट डू थिंग्स कि आप अपने फायदे देखो. ये भाई साहब कहाँ पहुंच गए. एनीवेज, सो वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट इज बीइंग टोल्ड अराउंड. मोदी जी ने जो जीएसटी का रिफॉर्म लाए हैं, इसके पहले इनकम टैक्स में जो एग्जेम्पशन टिल 12 लाख, फिर उसके पहले जो कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन हुआ, इफ यू टेक ऑल ऑफ दिस टुगेदर, इसका जो इम्पैक्ट है ऑन द इकोनॉमी इज गोइंग टू बी प्रोफाउंड. शायद एक दिन में दिखेगा नहीं, बट इट विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट. हाँ, इसके बावजूद कुछ लोग इस देश में बोलेंगे कि देश में कुछ हो ही नहीं रहा है. सो एंड आई कैन टेल यू, सम पीपल आर आस्किंग मी कि शहरों के प्रॉब्लम से बाढ़, इस बार की जो बाढ़ है उसकी प्रॉब्लम पूरे दुनिया में, इंडिया में भी है. और हमारे जो शहरें हैं, इनमें रिफॉर्म की जरूरत है. उसके ऊपर देयर इज अ वर्क व्हिच इज गोइंग ऑन अंडर प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस. एक काम चल रहा है, वो आएगा बाद में. But a lot of reform in our cities and municipal corporations are required. I agree to that. Massive reforms in municipal corporations required. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि देश में कुछ तरक्की नहीं हुई. Don't always find a pretext to say कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है. ये जो जीएसटी वाला रिफॉर्म है, किसी ने सोचा था कि इतना कुछ करेगा सरकार? तो गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू यू. फिर किसी महानुभव ने मुझे कहा, तो फिर पहले 12 और 28 की रखने की जरूरत क्या थी अगर बाद में हटाना था? अरे भाई साहब, पहले आपको कॉम्पेंसेशन देना होता है टू द स्टेट्स फॉर द फर्स्ट 5-6 इयर्स, क्योंकि आप वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म यार कर रहे हो. पैसे बनाने भी तो है, पैसे बनाओगे नहीं तो खर्चोगे कहाँ से? एग्जैक्टली. जो पैसे नहीं बनाओगे तो आपके डिफेंस में, सोशल वेलफेयर में कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे खर्च करोगे? नाउ दे यू आर मूविंग, नाउ इट हैज मैच्योर्ड. दैट थिंग इज मैच्योर्ड. सो यू मूविंग टुवर्ड्स कंसोलिडेशन. ये कॉर्पोरेट में भी होता है, सेक्टर्स में भी होता है. सो एनीवेज, lot of things are being done in the country. I think somewhere यूरोप में थोड़ा सा या फील डिस्टर्ब कि एक लड़ाई पिछले 80 साल में, एक्सेप्ट फॉर द यूगोस्लावियन वॉर, जहां पे नेटो जाके यूगोस्लाविया को बॉम्बिंग किया बिकॉज ऑफ दैट कोसोवो थिंग, यूरोप ने लड़ाई देखी नहीं है, जंगे देखी नहीं पिछले 80 साल से. फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दे आर फीलिंग द हीट ऑफ अ वॉर कमिंग टूवर्ड्स देम. इसी वजह से ये बौखलाहट है, क्योंकि इन लोगों ने हर जगह लड़ाई करवाई है. और मैं ये बोल रहा हूं फिर से, लास्ट सेंटेंस, इंडिया के साथ चाइना का प्रॉब्लम है, बट वी विल नॉट गो टू फाइट चाइना ऑन बिहाफ ऑफ वेस्ट. हम अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करें. ये चाहते थे बहुत लोग आफ्टर गलवान कि ये दो भिड़ जाए, दे विल कट ईच अदर डाउन टू साइज, क्योंकि ये हुआ नहीं. ये जो मोदी जी गए थे, इसमें हमारे भी देश में कुछ लोग हैं कि अचानक उनको लग रहा है कि मैं क्या बोलूं. अरे अमेरिका, यहाँ चाइना ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया ना, किया है.
और इंडिया ने ठोका भी है। तो 1999 से शुरू करके उसके पहले 71 में अमेरिका ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, करता आया है। तो फिर अमेरिका से भी बात करना बंद कर दो। सो देयर आर वेज टू डील विद इट, जहां फिर अमेरिका को भी पता चल रहा है ना इंडिया ने क्या किया पाकिस्तान में जाके। अमेरिका का कितना नुकसान है अमेरिका को पता है। नुकसान भी करो और आगे जाके बात भी करो हंस हंस के, वही तो होता है जियो पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स तो यही है। एनीवेज बैक टू यू। सो इंटरेस्टिंग टाइम And फॉर आदि एंड हिज चैनल। बैक टू यू। that is absolutely true, yeah. But on that note, thank you so much for that update, and thank you for coming up with this analysis. And सबसे request है वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and share this with your friends and families. And of course, if you can, do contribute towards the channel. QR code, PayPal, super stickers, super chats, or you can become members. Namaskar.